हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डी के जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 7 के बारे में, जिसका नाम है घन और घनमूल। तो इसके अंदर हम बात करेंगे 7.1 की, जिसके अंदर हमको घन निकालना, घनमूल निकालना और उनके किस तरीके से जोड़े बनाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं, किस तरीके से युग्म बनाए जाते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 1 से लेकर 6 तक बात कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि घन और घनमूल होता क्या है। जैसे मैंने लिखा, मानो लिखा मैंने कि 2 है, मुझे 2 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो मैं लिखूंगा 2 को 3 बार गुणा करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ, 8। अब हमको 8 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है हमको, 8 का, ये तो हो गया 2 का घन 8 हो गया। अब मैं पूछूं कि 8 का घनमूल निकालिए। क्या निकालें, 8 का घनमूल। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे हम, 8 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए मुझे इसे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, मैं इसका 2 से भाग देता हूँ, कितना आएगा 4। 2 से भाग देता हूँ, कितना आएगा 4। 2 से भाग दूंगा, कितनी बार आएगा, 1 बार। तो 8 के जो गुणनखंड मेरे पास प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो जब वर्ग निकालते हैं और वर्गमूल निकालते हैं तो मैंने बताया था आपको 2-2 के जोड़े बनाए जाएंगे। जब हम घनमूल की बात करें तो कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 की। तो इनसे जोड़ा कितना निकलेगा, 1, जिसका क्या होगा 2, और 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, कुछ संख्या दी गई हैं, हमको पूछा गया है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन का मतलब अर्थात इनके पूर्ण जोड़े बनते हैं कि नहीं, इनके पूर्ण जो युग्म हैं 3-3 संख्याओं के अंदर गुणनखंड इनके प्राप्त होते हैं या नहीं। हम देखते हैं सवाल को। देखिए, पहला सवाल है आपके पास 216, कितना है, 216। तो सबसे पहले हमको इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको हल करना है। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको पता है कि सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम संख्या, सबसे छोटे स्मॉल जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, उससे डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में अगर डिवाइड नहीं जाता है तो असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर के अंदर हमको बढ़ते हुए जाना है, आरोही क्रम के अंदर। अब देखिए, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 को मैं 2 से करूँगा, कितना आएगा 1। और 16 में जब मैं 8 का भाग दूंगा, कितना आएगा, पहले तो 0 लगेगी, फिर कितना आएगा 0, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड देंगे, 1 को उतारेंगे हम, तो बीच में जो भाग टूटेगी 0 लग जाती है हमारी, तो 2 × 16। अब देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे उसको कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 54 है, 54 का आधे वैसे भी 27 होता है, तो देखिए 27 हो गया। अब 27 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है तो हम किसका डिवाइड देंगे, अगली अभाज्य संख्या कितनी है हमारी, 3। 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 9 बार। 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमारे पास 216 के हमने टुकड़े किए हैं, जो हमारे पास इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ कि 216 के जो गुणनखंड किस रूप में है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनके हमको जोड़े बनाने हैं। एक पेयर तो ये बन जाता है मेरे पास, और एक बॉक्स ये बन जाता है, 3-3 के अंदर पेयर। तो इधर से क्या प्राप्त होगा बेटा, 2, इधर से क्या प्राप्त होगा, 3। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्राप्त होगा हमको, 6। अर्थात इनका घनमूल कितना है, 6। सिर्फ हमसे घनमूल नहीं निकलवाया, हमसे पूछा है कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके अंदर हमको देखिए 3-3 के युग्म प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ये पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए, इस तरीके से अगर इसके युग्म प्राप्त नहीं होते तो हम बोल देते पूर्ण घन संख्या नहीं है। जैसा आपके पास सवाल है अगला 128 के हम टुकड़े करते हैं। देखिए आप, कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसके टुकड़े करेंगे कितनी बार, 4 बार। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4 बार, 2 बार, और कितनी बार गया, 1 बार। अब देखिए, इसके अंदर जोड़े बनाए हम, 128 के हमारे पास जोड़े प्राप्त होते हैं। देखिए आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, 3 और 3 6, और एक 7 बार 2 आ रहा है, तो एक तो ये हो गया 3 बार, एक ये हो गया 3 बार। तो इधर से तो हमारे युग्म बन रहे हैं, लेकिन ये हमारा युग्म अकेला रह गया, युग्म ही नहीं है। इसके हमको घन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, घन बनाने के लिए 2 बार हमको 2 और चाहिए। हमको ये सिर्फ ये पूछा गया है पूर्ण घन है या नहीं, तो इसका हम पूर्ण घन नहीं निकाल सकते। अर्थात 128 जो है, 128 जो है किसी भी संख्या की का वर्गमूल या पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से हमको हल करने हैं। हम बात करते हैं 1000 की। अब देखिए, इसके भी करने के 2 तरीके हैं इसके, ठीक है। अब देखिए, इसको हम पहले करते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे हम, 5 बार जाएगा, कितना हो गया, 500 हो गया। इसके गुणनखंड करेंगे कितनी बार जाएगा, हम 250 हो जाएगा। 500 का आधा 250 हो जाएगा कि नहीं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 125 हो जाएगा। अब 125 में देखिए, हम 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या है हमारे पास 3 से इसको डिवाइड करें तो भाग नहीं जाता है, क्योंकि देखिए इस गुणनखंड इसके जोड़ के देखिए 5 और 2 7 और 1 8। तो 8 में जो 3 की भाजकता का नियम उसके अनुसार देखेंगे हम, तो 8
में नहीं जाता है 3 का भाग तो इसमें भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा तो हम भाग देंगे इसमें किसका, 5 का। 5 दूनी 10, कितना बच गए 2, 25 हो गए, 5 25, 5 एकम 5। इसका मतलब सर ये किसी ना किसी के जोड़े बन रहे हैं। किसके जोड़े बन रहे हैं देखते हैं हम। 1000 बराबर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है इसमें पे जोड़े बने हुए हैं। एक तो जोड़ा ये रहा, 3 3 के जोड़े बने हुए हैं। इधर से क्या निकल के आ जाएगा 2, इधर से क्या निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है कि इसके 1000 के अंतर्गत 2 के और 5 के युग्म के 2 के और 5 के गुणनखंड युग्म के रूप में हैं, अर्थात 1000 का घनमूल निकाला जा सकता है। 1000 जो है पूर्ण घन संख्या है। अब हम इसका अगर निकलवाएं हमसे तो कितना होगा इसका घन, कितना होगा इसका घनमूल 10 होगा। हमसे निकलवाया नहीं है लेकिन हम बिल्कुल यहाँ तक काम हो गया तो हमारा इसका घनमूल कितना हो जाएगा 10। अब हम बात करते हैं 100 की। देखिए 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 50 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा हमारे पास 25 बार। 2 का भाग देंगे हम जाएगा नहीं, अब कितनी बार भाग देंगे 5 का, ये कितना हो गया 5। अब हम 100 के गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इधर भी आपको दिख रहा है कहीं भी हमको 3 3 के योग प्राप्त नहीं हो रहे, 3 समान संख्याओं के योग प्राप्त नहीं हो रहे, अर्थात 100 भी हमारी जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको 2 और 3 के पूर्ण योग में प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए हम 100 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए इसको बात करेंगे हम 46656। इसके देखिए टुकड़े करेंगे हम। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे। 4 को देंगे 2 बार जाएगा, 3 को देंगे 3 बार जाएगा, 6 को देंगे 3 बार जाएगा, 5 में देंगे 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अंटे 16। इस तरीके से डिवाइड दिया जाता है। अब देखिए दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 13 हो गए, 13 हो गए, 13 का मतलब 2 छिक्की 12, 1 बच गया, 12 हो गए, 2 छिक्की 12 और 2 चक्कू 8। दोबारा से हम भाग देंगे, देखिए 2 पंजे 10, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 अंटे 16, दोबारा से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब दोबारा से हम 2 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12। इस तरीके से आपको भाग जब तक देते जाना जब तक नीचे शेषफल हमारे पास 1 प्राप्त ना हो जाए। अब देखिए दोबारा 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 अंटे 16। दोबारा से 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब देखिए अब इसके लास्ट में 2 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं, उसके अंत में ही 2 का भाग जाता है। अब देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18, अर्थात 18 है। 18 किससे डिवाइड है, 18 3 से भाग चला जाता है, इसलिए इस 729 में भी 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गए, 3 चक्कू 12, कितना बच गया, 3 तिया 9। दोबारा देखिए 3 का भाग जाता है कि नहीं, 4 3 7 और 2 9 बिल्कुल जा रहा है 3 का भाग। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, इसको देंगे दोबारा कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। काफ़ी लंबा हो गया लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इसके हम देखिए गुणनखंड लिख के देखते हैं। 46656। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, एक तो जोड़ा ये बन गया हमारे पास, उसके बाद में 2 गुणा 2। तो देखिए आप एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन गया, उसके बाद में 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, उसके बाद में देखिए एक 3 गुणा 3 गुणा 3, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद में देखिए बिल्कुल जोड़े हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 हो रहे हैं कि नहीं। अर्थात देखिए हमारे पास सभी संख्याओं के 3 3 के रूप में योग प्राप्त हो रहे हैं, 3 3 गुणनखंडों के रूप में योग प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो 46656 है वह है एक पूर्ण घन संख्या है। अगर हम इसके घनमूल की बात करें तो देखिए यहाँ से कितना निकल के आएगा 2, यहाँ से कितना निकल के आएगा 2, यहाँ से कितना निकलेगा 3 और यहाँ से कितना निकलेगा 3। इन सबको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। किसका घनमूल है ये, 46656 का घनमूल क्या प्राप्त होगा हमको, 36 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से देखिए इनके हम पता कर सकते हैं किस संख्या का जो घनमूल निकाला जा सकता है, किस संख्या जो पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसी विधि में हमारे पास ये भी प्राप्त हो गया कि हम किस तरीके से घनमूल को निकाल सकते हैं। आने वाले सवालों में भी हम घनमूल निकालना और सीखेंगे। अब देखिए बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 की। हाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 जो हमारी क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर, कुछ संख्या दी हुई हैं, इनको गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हमारे पास ये संख्या दी हुई है, कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके अंदर हमको वह सबसे छोटी संख्या निकाल कर लानी है जिस संख्या से अगर मैं इसको गुणा कर दूं, मान लो 675 को मैं किसी संख्या से गुणा करूं और मुझे परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो जाए, अर्थात पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए हमको किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा हुआ है 243। तो आपको सबसे पहले 243 के गुणनखंड करने हैं, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो देखिए 3 और 4 7 और 2 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा ये, 3 8 24, 3 एकम 3, दोबारा 3 से करेंगे जाएगा डिवाइड, कितनी बार आएगा 27 बार। दोबारा मैं इसको 3 से करूँगा कितनी बार जाएगा 9 बार। 3 से इसको करूँगा कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 से करूँ कितनी बार जाएगा 1 बार। तो मेरे पास देखिए 27 के जो गुणनखंड है वो क्या, 243 के जो गुणनखंड है वो क्या प्राप्त हुए हैं, 3 गुणा 1 2 3 गुणा 3, कितनी बार हुआ है 5 बार। आप तो देखिए आप एक बार तो ये जोड़ा बन गया। अब इसमें किसकी कमी दिख रही है आपको कि हमारा पूर्ण घन बन जाए, किसकी कमी दिख रही है? सर यहाँ पे अगर 1 3 और होता तो हमारा काम बन जाता। हमारे पास 1 3 की कमी है, इसका मतलब मैं इसको किससे गुणा कर दूँ, इसको मैं किससे गुणा और कर दूं, मान लो मैं किससे गुणा कर दूं, इसको 3 से और गुणा कर दूं, तो ये संख्या किस में बदल जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाएगी। हमसे ये पूछा है कि पूर्ण घन प्राप्त हो, सिर्फ आपसे ना तो घनमूल पूछा है, आपसे पूछा कौन सी संख्या से गुणा करूं, तो किससे गुणा करेंगे हम 3 से। तो लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर अब ये भी लिख सकते हैं हम कौन सी जो पूर्ण घन संख्या वो कौन सी प्राप्त होगी। तो आप देख लीजिए इसको गुणा करके, 243 को 3 से गुणा करके देखें तो देखिए 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 की, 2 का हासिल लग गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कौन सी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है 727 प्राप्त, 727 पूर्ण घन प्राप्त होती है। तो देखिए 729 है वो हमारे पास पूर्ण घन संख्या है, अर्थात 243 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 729 पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जो किसका घनमूल है। आप ये भी याद कर सकते हैं कि वो किसका घनमूल है, 9 का घनमूल है। यहाँ पे हमसे पूछा नहीं, देखिए अब 3 3 के जोड़े बन गए, इधर से 3 निकलेगा, इधर से 3 निकलेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आंसर आ जाएगा। 9 निकालना नहीं, हमारा आंसर सिर्फ है 3। अब यहाँ पर देखिए 256 की बात करूँ तो देखिए एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 28 बार। 2 की बात करूँ कितनी बार जाएगा 64 बार। इसको बार करूँगा कितनी बार 32 बार, 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 2, और 1 कितनी बार जाएगा 1 बार। चलो मैं इसको 8 के बाद में यहाँ लिख देता हूँ। 8 के बाद में कितना बच गया हमारे पास 4 बच गया। तो 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार। तो देखिए जोड़े बनाइए, एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इधर किसकी कमी है दिख रहा है आपको, किसकी कमी है 2 की कमी है, अर्थात हमारे जो 3 युग्म बनने चाहिए थे 2 2 के, तो एक तो यहाँ बन जाता है, एक यहाँ बन जाता है। यहाँ पर किसकी कमी है 2 की, तो हम लिख देंगे कि 256 को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। कौन सी पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, जब हम देखिए 2 को गुणा कीजिए 256 से, 256 से हम 2 को गुणा करें, 2 छिक्की 12 की, 2 का हासिल लग गई 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की, 1 का हासिल लग गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 512, जिसका जो किसका घनमूल होती है, जो 8 का घनमूल होती है। ठीक है, अब देखिए 72 है, 72 को मैं किससे गुणा करूं, सबसे पहले तो हमको वही काम करना है, हमारा गुणनखंड। 2 को गुणा करेंगे हम किससे 36 से, 2 को गुणा करेंगे भाग देंगे किसमें जाएगा 18 बार, 9 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा। किसकी कमी दिख रही है आपको, कितनी बार 3 होना चाहिए, 3 बार 3 होना चाहिए, अर्थात 72 को मैं किससे गुणा करूँ 3 से गुणा करूँ तो क्या प्राप्त होगा मुझे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216, जो किसका घनमूल होता है, तो आप सभी को पता है 6 का घनमूल होता है। अब देखिए 675 की बात करूँ मैं, तो देखिए इसका हम भाग करके देखें, ये किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग करके देखते हैं इसको। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 से भाग देते हैं दोबारा हम इसको, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए 3 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा 25 3 75, 3 अब कितनी बार देंगे 5 का भाग, और दोबारा कितनी का भाग देंगे 5 का भाग। देखिए एक जोड़ा बन गया, किसकी कमी रह गई हमारे पास 5 की कमी रह गई, तो 5 की कमी रह गई तो 675 को किससे गुणा करना पड़ेगा हमको, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 675 को 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है, जो क्या है संख्या 25 की 5 का हासिल लग गई 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 की 7 का हासिल लग गई 3, और 5 छिक्का 30 और 3 33, 3375 प्राप्त होगा
ठीक है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए हम बात करते हैं 100 के घनमूल की। अब देखिए 3375 का भी आप घनमूल निकाल सकते हैं। इधर से कितना निकलेगा 3, अब इधर एक जोड़ा बन चुका है 5 से गुणा करने के बाद, इधर से 5 और 3 को गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, जो किसका घनमूल होता है 3375 का। 100 से भाग करें कितनी बार जाएगा 50 बार, 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा 25 बार, 5 से भाग करें कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से भाग करें कितनी बार जाएगा 1 बार। अब ध्यान से देखिएगा 100 के अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए 2 गुणा 2, इधर 5 गुणा 5, तो इधर ना तो 2 का जोड़ा पूरा है ना ही 5 का जोड़ा पूरा है। तो इसका जोड़ा पूरा करने के लिए, इसका पेयर पूरा करने के लिए हमको यहाँ पे कौन बैठाना पड़ेगा सर 1 2 और चाहिए, और यहाँ पे कौन बैठाना पड़ेगा 1 5 और चाहिए, अर्थात इस 2 और 5 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। और 2 और 5 को जब मैं आपस में गुणा करूँगा तो 100 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 को 2 गुना 5 बराबर किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। अब बात करिए सेम इसी पैटर्न पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई है कि भाग गुणा करने की जगह क्या करना है, हमको भाग करना है। क्या करना है, भाग देना है। सेम क्वेश्चन है, यही गुणनखंड होंगे, यही तरीका है। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक भाग देने पर जो भागफल आता है वो एक पूर्ण घन संख्या हो। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 81 लिखा हुआ है, 81, इसके हम गुणनखंड करें तो किससे डिवाइड होगा 3 से, कितनी बार जाएगा 27 बार, इसको करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, इसको डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 बार। अब देखिए 81 के हम 81 के हम गुणनखंड लिखते हैं, कितना आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए एक तो हमारे पास ये जोड़ा बन जाता है। अब देखिए इसको मुझे किससे भाग दूं कि मैं पूर्ण घन बन जाए, तो एक्स्ट्रा जो है उसी से हमको बात करनी है। इसके अंदर एक्स्ट्रा कौन है 3 है। अगर गुणा करने की बात होती तो मुझे यहाँ पे 2 3 और चाहिए होते, 2 3 और चाहिए होते, 3 3 9 से इसको गुणा करना पड़ता। लेकिन हमारे सवाल क्या है, भाग देने वाला है। तो भाग देने के लिए इस 3 को मैं गायब कर दूँ तो 3 से डिवाइड कर दूँगा नहीं, गायब हो जाएगा कि नहीं, अर्थात जो संख्या बची हुई है उसी से हमको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो 81 को किससे भाग देंगे हम, देखेंगे यहाँ पे 81 को 3 से भाग देने पर 27 जो कि एक पूर्ण घन संख्या है प्राप्त होती है, पूर्ण घन संख्या है प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरीके से हमको सवाल करने हैं। अब देखिए 128 है, 128 की हम बात करें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 164 क्यों आएगा, ओनली 64 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और फिर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए जोड़े बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, अकेला कौन बचा 2। तो इस 128 को किससे भाग देंगे हम, 128 को हम 2 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 128 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा, जो 4 का घनमूल, जो 4 का घन होता है। अब बात करें हम देखिए इस तरीके से 135 के अंदर, अब देखिए इसमें 3 और 1 4 और 5 9, तो 3 से भाग जाएगा। तो देखिए 3 चक्कू 12, 1 बच गया, 3 पंजे 15, दोबारा 3 से जाएगा 15 3 45, दोबारा 3 से जाएगा 3 पंजे 15, दोबारा किससे जाएगा 5 से, कितनी बार 1 बार। तो देखिए एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन रहा है, 3 का बन रहा है जोड़ा, बचा कौन 5। तो इस संख्या को किससे भाग देना पड़ेगा, 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब आप एक चीज़ और देखिए कि अगर इसको मैं गुणा करने कहता तो किससे गुणा करना पड़ता, 5 से गुणा करना पड़ता क्या, नहीं, किससे गुणा करना पड़ता 25 से, क्योंकि हमको कितनी बार 1 बार 5 और 1 बार 5 और चाहिए होता, 3 3 के जोड़े तभी तो बनते कि नहीं, लेकिन हमारे पास गुणा करने वाला सवाल नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम 192 192। देखिए इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 नाम 18, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिक्की 12, इसको डिवाइड करूँगा 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 अंठे 16, 2 से डिवाइड करूँगा 24 दूनी 48, 2 से डिवाइड करूँगा 12 दूनी 24, 2 से डिवाइड करूँगा 6, 2 से डिवाइड करूँगा 3, और 3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 1। तो देखिए जोड़े बनाइए आप, एक जोड़ा तो आपका ये बन रहा है, एक जोड़ा आपका ये बन रहा है, अर्थात एक्स्ट्रा कौन आ रहा है 3। तो 192 को मैं 3 से अगर भाग करता हूँ तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए 704 के गुणनखंड करने हैं मुझे, आपको ये नहीं लिखना है कि कौन सी पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, उसका घनमूल क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया है आपको, सिर्फ आपको ये लिखना है कि किससे भाग देना है। तो हमने लिख दिया हमको 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए इसकी बात करें तो मैं 2 दिया 6, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 352 आ जाता है हमारे पास। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 छिक्की
12। तो देखिए इस तरीके से हो गया हमारा। इसको आगे हल करेंगे हम। 2 अंटे 16, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अंटे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 44 दूनी 88, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 22 दूनी 44, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11, और 11 में किसका भाग जाता है, 11 में डायरेक्ट किसका भाग जाएगा 11 का। जोड़े बना लें हम। देखिए 704 के जोड़े बना लें हम। 2 गुणा 2 गुणा 2, एक तो ये बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो एक तो हमारे पास ये बन गया था, एक हमारे पास ये बन गया है, और बचा क्या 11। तो इसका मतलब इस पूरे सवाल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। तो 704 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 704 को 11 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। 11 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 704 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 11 से। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड बाई 11 और 704, देन वी गेट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बोर्ड के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। आप बोर्ड का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। तो देखिए परीक्षित नाम का कोई लड़का है, वो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बना सकता है। घनाभ का मतलब क्या होता है, वो एक क्यूबॉइड बनाता है। क्या बनाता है वो, क्यूबॉइड बनाता है, जिसकी हमको भुजाएं दी हुई है, इसकी हमको साइड दी हुई है। एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 2 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड है 5 सेंटीमीटर। उसको क्या करना है, एक घनाभ बनाने के लिए, एक घनाभ बनाना चाहता है वो, इनसे क्या बनाना चाहता है वो, एक घनाभ बनाना चाहता है। इन सारे घनाभों से मिलके उसको एक घन बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है वो, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के दिए से वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको मोस्ट लगा सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एक बार कि घनाभ क्या होता है। देखिए ये इस तरीके से क्या होता है, ये घनाभ होता है। क्या होता है ये, घनाभ। अब घनाभ की हम बात करें तो घनाभ का अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें तो घनाभ के लिए देखिए माचिस की डिब्बी हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी, माचिस की डिब्बी हम एक तरीके से उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। जो क्या होता है हमारा घनाभ, तो घनाभ जो है आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। किस सतहों से मिलकर बना होता है, आयताकार। 6 आयताकार सतहों से मिलकर हमारा क्या बना होता है, घनाभ। जैसे हम एक कमरे की बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे घनाभ हो गया, इसमें कितनी सतह होती हैं 6। तो देखिए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी हमको दी हुई है, साइड से दी हुई है। तो मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हल। तो देखिए माना घनाभ की लंबाई दी हुई है हमको, मान क्या रहे हैं हम, लिख देते हैं उसको, लंबाई क्या ले रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसको बोल देंगे हम, लंबाई को बोल देंगे हम लेंथ। क्या हो जाएगी हमारे पास, लेंथ। ये हो जाएगी हमारे पास ब्रेड्थ या ब्रेथ भी बोल देंगे इसको, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास हाइट। ये हमको 3 चीज़ इसकी दी हुई हैं, 3 चीज़ हमको ये इसकी अच्छी तरीके से दी हुई हैं। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और एक तरीके से हमको ये ऊंचाई दी हुई है। और इसकी सरफेस होती हैं, जो सतह होती हैं वो कितनी होती है, इसमें 6 आयताकार सतह होती है। तो वो क्या कह रहा है, उसने एक घनाभ ये बनाया था, अब उसको इन घनाभों से, इस घनाभ से हम उसको एक घन बनाना चाहता है। वो क्या बनाना चाहता है, यहाँ से एक घन बनाना चाहता है। देखिए घन कैसा होता है, घन होता है वर्गाकार सतहों से मिलकर बना हुआ। क्या होता है, वर्गाकार सतहों से मिलकर बना हुआ क्या होता है, घन होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, घन, जिसको हम बोलेंगे क्यूब, और इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। तो हमारी जो एक्सरसाइज है सारी क्यूब पे बेसिस चल रही है। हम घनमूल और घन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो इस घनाभ से हमको क्या बनाना है, घन बनाना है। घनाभ से हमको क्या बनाना है, घन। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसमें भी 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। जब इसमें 6 वर्गाकार सतह हैं, इसमें कितनी हैं सतह, 6 आयताकार सतह हैं। तो आयत में तो लंबाई चौड़ाई अलग होती है, और इसमें 6 वर्गाकार सतह हैं, वर्गाकार सतह, सरफेस जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो जब इसमें आयताकार, तो आयत में तो हमको पता है लंबाई चौड़ाई होती है, और वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं, जिसको हम x मान लें, कुछ ही मान लें, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं हमारे पास, समान होती है। तो वो कह रहा है एक घनाभ तो उसके पास ये है, तो इस घनाभ को उसको घन में बदलना है, इस घनाभ को उसको किसमें कन्वर्ट करना है, घन में। तो ऐसे और कितने घनाभ जोड़ूं कि वो घन के साइज में, घन के रूप में परिवर्तित हो जाए। घन का मैं अगर उदाहरण दूँ आपको, तो जो आपके एक चौक का डब्बा आता है, जो स्कूल में हम यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड के लिए, उस चौक के डब्बे को हम एक घन के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए वो कह रहा है ऐसे कितने घन और बनाऊं मैं, ऐसे कोई छोटे मोटे या कैसे भी बड़े हों, जो भी है, कितने घन और लूँ मैं, कितने घनाभ और लूँ कि जो है मेरा काम चल जाए, किससे क्या बन जाए, घन बन जाए। तो अब देखिए क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं घनाभ का आयतन निकालता हूँ, घनाभ का आयतन।
अब देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र की अगर बात करें हम, तो देखिए आयताकार सतहों से मिलकर बना हुआ है। तो आयताकार सतहों की बात करें तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जब द्विविमीय आकृति होती है उसमें तो लंबाई गुना चौड़ाई लगा दिया, और त्रिविमीय आकृति है तो उसमें आयतन निकालते हैं, द्विविमीय में हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो आयत में होता ही है। अब इसके आयतन के लिए क्या जुड़ोगे, इसमें ऊंचाई जुड़ोगे, तो इसको गुना किससे गुना कर देंगे हम, ऊंचाई से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसके गुणा करूँ मैं, 5 गुणा 2 गुणा 5, क्या ये घन के रूप में बन रहा है क्या, इसके जोड़े बन सकते हैं क्या, घन के रूप में नहीं बन सकते ना। तो हमको इसके सिर्फ जोड़े बनाने हैं और हमारा काम चल जाएगा। हमको कौन से घनाभ ला के रखने हैं क्या और उनको जोड़ना है, ऐसे थोड़ी प्रैक्टिकली थोड़ी करना है हमको। देखिए आप, हमको क्या करना है, इसके सिर्फ हमको जोड़े बनाने हैं। तो अब देखिए किसकी कमी दिख रही है आपको, एक तो 5 की कमी दिख रही है, और 2 बार हमको 2 और मिल जाए, जिसका हमने क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए सेम वही जैसा है, बस लैंग्वेज को परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए घनाभ का आयतन, अब मैं लिख सकता हूँ, चूँकि ये लिखा हुआ है ना 2 और 5 है, इसमें लिख सकता हूँ मैं 2 और 5 अपने 3 के गुणनखंड के रूप में नहीं है, गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो घन निकालने के लिए तो हमको वही करना पड़ता है कि नहीं, घन और घनमूल बनाने के लिए। अब देखिए, इसलिए देखिए चूंकि का साइन भी होता है, चूंकि के लिए 2 बिंदु ऊपर लगा सकते हैं, एक नीचे, और इसलिए के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको देखिए क्या है, ये किससे गुणा करना पड़ेगा हमको इस घनाभ को, इसलिए घन प्राप्त करने के लिए, घन प्राप्त करने के लिए या घन बनाने के लिए किसकी कमी है, देखिए यहाँ पे एक तो 5 की कमी है, और कितनी बार 2 की कमी है, किसकी कमी है, 2 गुणा 2, और किसकी कमी है, 1 5 की कमी है, बराबर 2 दूनी 4 4 5 20, 20 घनाभों की आवश्यकता, 20 घनाभों की आवश्यकता, घनाभों की आवश्यकता होगी। 20 घनाभ उसको लाने पड़ेंगे, तब जाके उनका क्या मिल जाएगा, एक घर। और देखिए मैं आपको दोबारा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे देखिए आप बनाइए इनके 5, ये गुणा 2 लिख दिया मैंने, और इधर ये लिख दिया 5, लिख दिया कि नहीं। अब देखिए किसकी कमी पड़ रही है, इधर 2 5 तो है मेरे पास, 2 5 है ना सवाल में, तो 1 5 और लगा दिया मैंने, लगा दिया, ठीक है सर। इधर क्या है, 1 2 है, और 2 कितने और चाहिए सर, 2 बार और चाहिए, तो हो गया। तो इनको गुणा कर लो आपस में तीनों को, 2 दूनी 4 4 5 20, तो हमारा 20 क्या हो जाता है, स्वतः ही आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आपकी 7.1 प्रश्नावली घन और घनमूल खत्म हो जाती है। इसके बाद में जो इसमें हमारे हैं, किससे गुणा किया जाता है, किससे भाग किया जाता है, मेन तो यही है किस संख्या से हमको पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए गुणा करना है, किस संख्या से हमको पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए भाग करना है। इसके अंदर भी तो देखिए वही गुणा और भाग, इसके अंदर भी तो वही गुणा वाली बात आ गई, बस क्वेश्चन की भाषा को इसमें बदल दिया गया है। अब देखिए इसके बाद जो प्रश्नावली है हमारी 7.2, जिसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में, और आपको यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 7.2 को हम अगली वीडियो में बात करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि 7.2 के अंदर हमको जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, उसके 2-3 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण घनमूल निकालना सीखेंगे, और उसके बाद में एक शॉर्ट मेथड है उसके से भी हम घनमूल निकालना सीखेंगे, जिससे हमारा घनमूल बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। 2 या 3 लाइनों में ही, या 2 या 3 मेथड से ही हमारा जो घनमूल है प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।